हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना तृतीय पाठ बलात् बुद्धिर विशिष्यते मतलब बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, इसके अर्थ पढ़ेंगे। शिक्षक छात्रा क पशु श्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक पूछते हैं छात्र कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेशा महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ होती है। महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ होता है। रमेश शिक्षक कथम कैसे। अखिलेश सिंह पराक्रमशील भवती। अखिलेश बोलता है सिंह पराक्रमशील होता है। शिक्षक शोभनम ठीक है, परंतु बलेनेव कोपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धेव श्रेष्ठ भवती। बल से ही सब कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। हितेश किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवती। क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक आम हाँ, यह बुद्धिमान स एव बलवान भवती। जो बुद्धिमान है वही बलवान होता है। राजेश कथम एवं यह कैसे। शिक्षक शृणोतु सुनो। अब पहले पैराग्राफ का अर्थ पढ़िए। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महातेजस्वी सिंह रहता था। सह च बहुनां पशूनां वध करोति स्म। वह सदैव बहुत से पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदन् च। एक दिन सभी पशु शेर के समीप गए और बोले मृगेंद्र हे पशुराज, त्वं सदैव पशूनां वधम कथम करोषि। तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसन्न हो जाइए। वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिन एक एकम पशु प्रेषयामा। हम सब आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेज दिया करेंगे। सेकंड पैराग्राफ का आंसर देखिए। ततः सिंह अवदत्, तब शेर बोला यदि यूयम एवं इच्छर्थ तरे तथा करो कुर्वन्तु। यदि तुम यही चाहते हो तो वैसा ही करो। तथा प्रवृत्ति एक एक पशु प्रतिदिन क्रमेण सिंह समीपम गच्छति स्म। और तब से लेकर प्रतिदिन एक एक पशु क्रम से सिंह के समीप जाता था। अगला पैराग्राफ। एकदा एकस्य शशकस्य वार समायातः। एक दिन खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छत् स अचिंतयत्। सूर्योदय के समय शेर के समीप जाते हुए उसने सोचा मम मरण तो निश्चितम, मेरा मरना तो निश्चित है। अतः मंद गते गच्छामि, इसलिए मैं धीमी गति से ही जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै, और बाद में अपने जीवन की रक्षा के उपाय के बारे में सोचता हुआ स सिंह से समीपम अगच्छत्, वह सिंह के समीप चला गया। अगला पैराग्राफ। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़ित आसीत्। वहाँ शेर भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्ध सा शशकम अपृच्छत्। अत्यधिक क्रोधित होकर उसने खरगोश से पूछा त्वं विलंबेन कथम आगतवान्। तुम देर से क्यों आए हो। शशका सविनयम अवदत्। खरगोश बड़ी विनम्रता से बोला राजन, हे राजा, न मम दोषा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपर सिंह आसीत्। रास्ते में एक दूसरा सिंह था। स माम अपश्यत् अवदत् च। उसने मुझे देखा और कहा अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वां भक्षयिष्यामि। मैं इस वन का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम, मैंने उससे कहा अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुख नाम सिंह अस्ति। इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का सिंह है। स अद्यैव मां भक्षयिष्यति, वह आज मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, आज मैं उसी के भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा भवता समीपम आगता, मैं उसे किसी प्रकार धोखा देकर आपके समीप आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध भवत्, यह सुनकर दुर्मुख अत्यधिक क्रोधित हो गया। अगला पैराग्राफ। क्रोधोत्ताप दुर्मुख अवदत्। क्रोध के कारण दुर्मुख ने कहा हे षट, हे मूर्ख, कुत्र अस्ति वह अपर सिंह, वह दूसरा शेर कहाँ है, तुम शीघ्र मुझे दिखाओ। शशका सिंहस्य वनस्य गंभीरस्य कूपम समीप अनयत अकचेत। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला स्वामीन पश्यतु, स्वामी देखें, अस्मिन कूपे स सिंह वसति, इस कुएं में वह शेर रहता है। अब अगला पैराग्राफ। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्व प्रतिबिंबम पश्यति। दुर्मुख उस कुएं में अपने परछाई को देखता है।
सह स्वप्रतिबिंबम एवं अपर से मत्वा गर्जति, वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझकर गर्जना करता है। तस्य गर्जन से प्रतिदिन ध्वनि भवति, उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि होती है। सह अतः कूपे अपर सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सह कूपे कूर्दति मृत्यु च प्राप्नोति, अतएव कुएं में दूसरा शेर है। इस प्रकार विचार करके कुएं में छलांग लगाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मर जाता है। जैसा कि कहा गया है, बुद्धि यस्य बलम तस्य बुद्धि तेषु कुतो बलम पश्यसिह मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। जिसमें बुद्धि होती है उसमें बल होता है, बिना बुद्धि वाले का बल व्यर्थ है, अर्थात बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है। देखो, बल के अहंकार से युक्त शेर को खरगोश ने बुद्धि के बल से कुएं में गिराकर मार डाला। शिक्षक आम सत्यम सर्वेश अवगतम तदैव बलात् बुद्धि विशेषते। सर्वेश में जान गया हूँ कि बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शिक्षक आम सत्यम, हाँ सत्य ही है।